कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मार्गाच्यवन निर्जरार्थं परिशोधव्याः परिसः। देखिए, मार्ग अच्यवन, मार्ग से च्युत न होने के लिए, च्यवन कहते हैं च्युत होना, संधि विच्छेद किया। मार्ग अच्यवन, मुनिराज ने जो संबल निर्जला का मार्ग धारण किया है, मुनि अवस्था धारण की है, जो चारित्र स्वीकार किया है, जो मोक्ष मार्ग अपना स्वीकार कर लिया है, उससे अच्यवन, उससे च्युत न हो जाए। और मार्गाच्यवन निर्जरार्थम, निर्जरा के लिए, परिशोधव्या, जो सहन करने योग्य है, परिशाह, वे परिशह कहलाते हैं। फिर एक बार देखें, मार्ग अच्यवन, संवल निर्जरा के मार्ग से च्युत न होने के लिए, निर्जरार्थम और निर्जरा विशेष होने के लिए, परिशोधव्या, जो सहन करने योग्य है, परिशः, उन्हें परिशह कहते हैं। पंडित जी, परिशह क्यों सहन करनी चाहिए? अगर परिशह सहन करने का अभ्यास नहीं होगा तो क्या होगा? लिए हुए व्रतों से च्युत हो जाएगा। मान लीजिए, क्षुधा परिशय अगर सहन करने की आदत नहीं है और एक दिन अगर आहार के लिए, चर्या के लिए निकले और आहार न मिला तो व्याकुल हो जाएंगे, सामायिक कैसे करेंगे, स्वाध्याय कैसे होगी, नहीं हो पाएगी। तृषा परिशय जय, अगर उसको नहीं जिया तो बार बार मन उछलेगा, पानी चाहिए तो कैसे होगा? इसलिए इन परिशयों के जीतना क्यों आवश्यक है, परिशय क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये जो आगे बताएंगे 22 प्रकार की परिशय, इनका प्रसंग उपस्थित हो जाने पर भी कभी भी मन डावाडोल न हो, अपने धर्म में, लिए हुए व्रतों में आस्था बनी रहे। अब जो 22 परिशय हैं, वे कौन कौन सी हैं? आचार्य अगले सूत्र में बताते हैं। क्षुत् पिपासा, शीतोष्ण दंश मशक, नाग्न्या, रत स्त्री चर्या निषद्या, शय्या क्रोश वध याचना, लाभ रोग तृण स्पर्श, मल सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि, दर्शनानि। 22 परिशय सूत्र में से निकालते हैं। पहले देखिए जरा, पहला क्षुत् माने क्षुधा, दूसरा पिपासा अर्थात तृषा, शीत और उष्ण, दंशमशक, नाग्नि, आरति, स्त्री चर्या निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाव, याचना में से अलाव निकालेंगे, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन। ध्यान से अंतिम, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन, ये 22 परिशय हैं। देखिए कौन सी हैं, अब इनकी परिभाषा देखते हैं। पहली परिशय क्षुधा परिशय, अर्थात आहार के लिए निकलने पर यदि विधि न मिले, आहार न मिले और भूख लगे तो उस कष्ट को समता पूर्वक सह लेना, क्षुधा परिशय जय है।
और उसका कष्ट होना ये क्षुधा परिचय है। पिपासा, गर्मी के दिन थे, आहार में भोजन लिया, पानी का नंबर आया, तब तक मान लो अंतराय हो गया। अब पानी पेट में न पहुंचने से गर्मी के दिनों में यदि प्यास की बाधा हो जाए तो उसको समता पूर्वक सह लेना। शीत, जाड़े की बाधा, बहुत ठंड पड़ने पर भी कंबल, रजाई आदि का स्मरण नहीं करना, शांति पूर्वक सह लेना और हीटर आदि न जलाना। ये नहीं सर्दी लगी तो हीटर जला लिया। मुनि मार्ग है त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा से रहे। अगर हीटर जलाया तो त्रस और स्थावर जीव दोनों जीवों की हिंसा होगी, तब उष्ण परिचय शीत परिचय कहाँ जय किया। इसलिए शीत परिचय के प्रसंग में हीटर आदि न जलाना। उष्ण परिचय, कैसी गर्मी पड़े, कितनी गर्मी पड़े, पंखा भी न चलाना। कूलर, एसी प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। अर्थात गर्मी का प्रसंग उपस्थित हो जाने पर पंखा, कूलर, एसी आदि का प्रयोग नहीं करना। क्यों नहीं करना? पंखा चलाने में भी त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है। अगर पंखा चलाएंगे मुनि महाराज तो उनके अहिंसा महाव्रत का क्या होगा? सोचिए, नहीं होगा। इसलिए मुनि महाराज के लिए पंखा, कूलर, एसी बिल्कुल मना है। उनके लिए आज्ञा क्या है कि अगर गर्मी पड़े तो उष्ण परिचय जय करो। आगे दंश, मशक, मच्छर आदि काटने पर अपने लिए मच्छरदानी आदि की व्यवस्था न करना। मच्छर आदि काटने पर भी समता परिणाम रखना। दंश, मशक परिचय जय है। नाग्नि, नग्नता, नग्नता अगर मान लो आती है तो नग्नता को कहीं अपने घर के आगे से निकलना हो, अपने परिचित लोग कहीं खड़े हो तो उस समय नग्नता के कारण ग्लानि का अनुभव नहीं करना। मैंने तो ये तीर्थंकरों के महाराज भगवान जितने बड़े बड़े हुए हैं उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो पद धारण किया, उन्होंने जो मार्ग स्वीकार किया, सर्वोत्तम मार्ग स्वीकार किया है, समस्त परिग्रह का त्याग किया है। अतः चित्त में रंच मात्र भी जरा भी खेद भाव नहीं आने देना। ऐसा नहीं सड़क पे चल रहे हो और अपने नग्नता के आगे पिछे ढक लेना, नहीं, ये आगम की आज्ञा नहीं है। अरति, अगर कहीं ठहरने आदि का उचित स्थान न मिले और वह अपने को रुचिकर ना हो तो उसको जीत लेना, उसको लेके क्रोध आदि न करना। ये स्थान ऐसा है, मैं यहाँ कैसे ठहरूंगा, इस स्थान को पहले ठीक करो, ऐसा नहीं। मन को अच्छी नहीं लगने वाली वस्तुओं का संयोग मिलने पर भी अरति भाव को जीतना। स्त्री परिचय, अर्थात स्त्रियों के द्वारा हाव भाव आदि उपसर्ग किए जाने पर भी मन में रंच मात्र भी बेकार भाव नहीं आने देना। ये स्त्री परिचय है। चर्या, चर्या माने चलने में कभी दूर तक चलना पड़ा तो चलने में यदि कोई शरीर में पैर आदि में थोड़ा बहुत दर्द हो जाए तो समता परिणाम पूर्वक सह लेना। कभी कभी क्या होता है, लोग कहते हैं हमारा ठहरने का स्थान बस 1-2 किलोमीटर पे है और मान लो 2 किलोमीटर के बजाय वो हो जाए 7 किलोमीटर और सूर्य डूब जाए तब क्या करें? थोड़ा आगे बढ़ना है, थोड़ा तेज चलना है, मान लो चलना पड़ा या दूर तक चलना पड़ा तब क्या करें? तब चलना पड़ा तो पैर आदि में दर्द हो जाए तो उसको आसानी से समता परिणाम से सहना। चर्या, गमन संबंधी। निषद्या, अगर कहीं देर तक बैठना पड़े और पैरों में अगर दर्द आदि हो जाए तो समता परिणाम से सहना। शय्या,
अगर सोने का स्थान टेढ़ा सीधा है, कहीं खेत में सोना पड़े, जो सोने के लिए तखत मिला वो एक सा नहीं मिला, तो सोने में होने वाले कष्टों को समता परिणाम पूर्वक सहना, ये है सैया परिशय। आक्रोश, कोई अपशब्द बोले, डंडा आदि से मारे पीटे तो भी क्रोध नहीं करना। वध, कोई अंग छेद आदि करे तो भी अपने चित्त में समता परिणाम रखना। याचना, अगर भोजन आदि की व्यवस्था कहीं नहीं हो तो लोगों से कह के भोजन न लगवाना। याचना परिशय जय, अगर याचना करता है तो याचना परिशय होती है, ऐसा प्रसंग होने पर, लेकिन उसको जय करना चाहिए। अलाभ, आहार के लिए निकले और यदि आहार की विधि न मिले तो अलाभ परिशय है, इसको जीतना है। रोग, शरीर में रोग उपस्थित हो जाने पर ऐसा नहीं जो एलोपैथिक इलाज चालू करा देना, डॉक्टर को बुलवा के मुझे दिखाओ मैं बीमार हूँ, ऐसा नहीं कहना। रोग परिशय है। तरण स्पर्श, बैठने के स्थान अगर ऊंचा नीचा हो, चलने का स्थान ककरीला पथरीला हो, तो चलते समय अगर पैर में कंकड़ आदि चुभे तो परिणामों में समता रखना। मल, मुनि महाराजों के स्नान का त्याग होता है। स्नान का त्याग होने पर अगर शरीर में मैल जम जाए तो भी उस मैल को हटाने आदि की व्यवस्था नहीं कराना। सत्कार पुरस्कार, यदि कहीं जाएं और वहाँ कोई स्वागत आदि करने वाला न मिले, गांव में प्रवेश करना था, गांव में प्रवेश किया, स्वागत करने वाले मात्र 2 ही आदमी आए, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई स्वागत नहीं, रंच मात्र भी चित्त में विकल्प नहीं लाने देना। ये सत्कार पुरस्कार परिचय है, इसको जीतना चाहिए। इससे एक चीज और हमें लेनी चाहिए, यदि कहीं जाएं और उन लोगों ने बहुत स्वागत किया और आपको रिसीव करने के लिए 1000-2000 लोग भी सामने आ जाएं, तो चित्त में जरा सा भी घमंड नहीं आने देना। अब तो मेरी बहुत प्रसिद्धि हो गई, देखो मुझे लेने के लिए यहाँ कितने लोग आने लगे, इतने लोग कह रहे हैं महाराज जितनी भीड़ आपके लिए आई है इतनी तो आज तक कभी आई नहीं। ऐसे प्रसंग उपस्थित होने पर मन में समता परिणाम रखना। मेरे पास इतने लोग बैठते हैं, देखो अन्य महाराजों के पास कोई नहीं बैठता, क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ, मेरे यहाँ सब लोग मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। ये प्रज्ञा परिचय है, इस परिचय को जीतना। अगर सब लोग प्रशंसा करते हो तो भी उसमें जरा भी मन नहीं जाने देना। अज्ञान परिचय है, इससे उल्टा चले, मुझ में ज्ञान नहीं है, मेरे पास कोई नहीं बैठता, मेरे प्रवचन किसी को नहीं सुहाते, तो भी रंच मात्र भी विकल्प नहीं आने देना। ज्ञानावली कर्म का स्वरूप है, इसलिए मुझ में ज्ञान कम है तो क्या हो गया, मैं अपने चारित्र को उज्ज्वलता प्रदान करूं। अष्ट प्रवचन मात्र का ज्ञान मात्र से भी तो मोक्ष होता है, ऐसे भाव बनाना। अदर्शन परिचय, सुनते हैं उनके तो आहार लेते समय पैर छप जाते हैं, सुनते हैं वे महाराज जहाँ जाते हैं वहाँ चमत्कार दिखाते हैं, मेरे से कोई चमत्कार क्यों नहीं होता, मैं इतनी तपस्या करता हूँ फिर भी। ऐसे विचार अंश मात्र भी मन में नहीं लाने देना, अदर्शन परिचय जय है। ऐसे विचारों का आना अदर्शन परिचय और उसको जीतना ये अदर्शन परिचय जय है। साधु महाराज इन 22 परिचयों को जय करते हैं। इससे क्या होता है, जैसे मान लो क्षुधा, अब भूख लगने पर अगर चित्त ने मान लो संक्लेश कर लिया तो उससे पाप बंद होगा, तो उस होने वाले पाप बंद का जो आश्रम उसे रोकने के लिए क्षुधा का प्रसंग आने पर भी परिणामों में समता परिणाम रखना, एक क्षुधा परिचय नाम की जय है। ये 22 परिचय हैं,
इन 22 परिचयों को जीतने से संभव होता है। ये परिचय किन जीवों के कितनी होती हैं, इसकी चर्चा अगले सूत्रों में है। सूत्र नंबर 10, सूक्ष्म सांपराय छदमस्तु वीतरागयोस चतुर्दशो। सूक्ष्म सांपराय छदमस्तु वीतरागयोस चतुर्दश। बोलिए, सूक्ष्म सांपराय छदमस्तु वीतरागयोस चतुर्दश। सूक्ष्म सांपराय अर्थात 10वें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के छदमस्त वीतराग अर्थात जो छदमस्त हैं और वीतराग भी हैं, अर्थात 11 और 12वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराजों के चतुर्दशो अर्थात 14 परिचय होती हैं। 8 परिचय नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसका कारण आगे स्वयं आचार्य बताएंगे कि किस कर्म के कारण कौन कौन सी परिचय होती हैं। जी यहाँ पर छदमस्त वीतराग से क्या लेना है? छदमस्त माने जो अभी अपूर्ण ज्ञानी है, और वीतराग माने जिनके मोहनी कर्म का नाश हो गया है। छदमस्त वीतराग अर्थात जो अपूर्ण ज्ञानी है और जिनके मोहनी कर्म का उपशम या क्षय हो गया हो। ऐसे गुण स्थान कौन से बने? 11 और 12। इसमें मोहनी कर्म का अभाव है, वीतरागता है, लेकिन छदमस्त पना है, इस कारण छदमस्त वीतराग। 11 पे दृष्टि डालिए। एकादश जिने अर्थात जिनेन्द्र भगवान अर्थात केवली भगवान के 11 परिचय होते हैं। जो 22 परिचय है ना, इसमें से 11 परिचय घातिया कर्मों के कारण होती हैं और शेष 11 परिचय असाता वेदनी के कारण होती हैं। केवली भगवान के 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया। ज्ञानावरणी के कारण 2, दर्शन मोहनी के कारण 1, चारित्र मोहनी के कारण 7, अंतराय के कारण 1। 11 परिचयों का अभाव होने से जिन्हें केवली भगवान के 11 परिचय संभव हैं। यद्यपि केवली भगवान के एक भी परिचय नहीं होती, लेकिन क्योंकि वहाँ असाता वेदनी का उदय है, अतः वहाँ कारण उपस्थित होने के कारण सूत्र लिखा 11 जिनेन्द्र भगवान के 11 परिचय संभव हैं। पंडित जी, जिनेन्द्र भगवान के असाता वेदनी रूप संक्रमित तो हो जाती है, फिर 11 परिचय क्यों? केवली भगवान के असाता वेदनी का भी उदय रहता है और साता वेदनी का भी उदय रहता है, दोनों का उदय रहता है। जो साता वेदनी नवीन बंधु को प्राप्त होती है वो उदय में रहती है, जो पहली है वो भी उदय में आती है, और असाता वेदनी जो है ना वो अत्यंत हीन अनुभाग वाली उदय में आती है, पर उसका अस्तित्व तो है। ये कभी मत सोचना कि असाता वेदनी रूप बदल जाती है, नहीं बदलती। असाता वेदनी रूप उदय आती है और प्रत समय साता वेदनी का उदय तो रहता ही रहता है, क्योंकि बंध और उदय एक समय में होना है। इसलिए केवली भगवान के 11 परिचय असाता वेदनी के उदय के कारण कही हैं। आचार्यों ने तो 14वें गुण स्थान में भी असाता वेदनी का तीव्र उदय माना है। यद्यपि उनके एक भी परिचय होगी नहीं, क्योंकि उसका अनुभाग बहुत हीन अनुभाग है, और जो साता वेदनी बधी है वो बहुत अच्छे अनुभाग वाली है। वो जरा सी अत्यंत हीन अनुभाग वाली असाता अपना असर नहीं दिखाएगी, पर अस्तित्व के कारण ये सूत्र बनाया गया जो उचित है। अन्य गुण स्थानों में क्या व्यवस्था है उसके बारे में बता रहे हैं। वादर सांपराये सर्वे बादर सांपराय अर्थात सूक्ष्म सांपराय से पहले अर्थात 9वें गुण स्थान तक, अर्थात 6, 7, 8 और 9वें गुण स्थान में सर्वे सभी परिचय होते हैं।
क्योंकि वहाँ घातिया अघातिया सभी कर्म असाता वेदनी आदि का सद्भाव रहता है। सूत्र बनाया कि 9वें गुणस्थान तक, 9वें गुणस्थान वादर सांपराय, 10वें गुणस्थान सूक्ष्म सांपराय, 9वें गुणस्थान तक सभी परिचय होती हैं। अब आचार्य बता रहे हैं किस कर्म के उदय से कौन सी परिचय संभव है। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरणी कर्म के उदय के कारण प्रज्ञा और अज्ञान दो परिचय होते हैं। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम ज्यादा हो जाए तो प्रज्ञा, और अगर ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम कम हो तो अज्ञान। ये दोनों परिचय के जो प्रसंग आते हैं ये ज्ञानावरणी कर्म के कारण आते हैं। इसलिए आचार्य ने सूत्र बनाया प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परिचय ज्ञानावरणी कर्म के उदय से होते हैं। अगला सूत्र देखिए, दर्शन मोहांतरायोर अदर्शना लाभौ, दर्शन मोहांतरायोर अदर्शना लाभौ, बोलिए दर्शन मोहांतरायोर अदर्शना लाभौ। जरा सूत्र को थोड़ा अलग अलग कर लें। दर्शन मोहांतरायोः अदर्शन अलाभौ, दर्शन मोह और अंतराय कर्म इनके कारण अदर्शन और अलाभ परिचय होते हैं। अर्थात दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के कारण अदर्शन परिचय और अंतराय कर्म के उदय के कारण अलाभ परिचय होती है। अगला सूत्र, चारित्र मोहे नाग्न्या रत स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः, चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। चारित्र मोहिनी के उदय से नाग्न अरत स्त्री निषद्या आक्रोश याचना और सत्कार पुरस्कार ये 7 परिचय होते हैं। वेदनीये शेषाः, वेदनीये शेषाः। अब कितनी बची? 11। तो शेषे माने शेष परिचय वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। अर्थात 7 परिचय चारित्र मोह के उदय से, 2 परिचय ज्ञानावरणी के उदय से, 1 दर्शन मोहिनी और 1 अंतराय के उदय से होती है। शेष 11 वेदनी कर्म के उदय से हैं। अगला सूत्र देखें, एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नै कोन विंशतेः, एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नै कोन विंशतेः, बोलिए एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नै कोन विंशतेः। प्रश्न है, एक मुनिराज के अधिक से अधिक कितनी परिचय हो सकती हैं? सूत्र देखें जरा, एक आदयो भाज्या, एक आदि का विभाजन करके, युगपत एक साथ, एकस्मिन एक मुनिराज के, एकोनविंशतिः 19 परिचय संभव है। फिर देखें, एकादयो भाज्या एक आदि को विभाजन करके, अर्थात कम से कम 1 या 2 या 3, और आगे बढ़े तो युगपत एक साथ एकस्मिन एक मुनिराज के 19 एक ऊनविंशते, एक कम 20 अर्थात 19 परिचय संभव हैं। कैसे? शीत उष्ण में से कोई एक परिचय होगी, या जाड़ा या गर्मी। चर्या सरिया और निषद्या इनमें से एक होगी, या तो चलने वाली या बैठने वाली या सोने वाली। तो इनमें 2 और 1 3 घटाने के बाद अधिक से अधिक 19 परिचय संभव हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।
श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन, श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन, अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली।